भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। उस दिन अंक 135, 136, 137 और 138 यहां तक हमारा पूरा हो गया था। अब आज हम चलाएंगे अंक 139 अर्थात 139। यहाँ पर पिछली बार ये बात समझाई गई थी, अंतःकरण जन्य वृत्ति ज्ञान सारे ब्रह्म को विषय करे हैं। ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को ये बात को समझाई गई थी। इसी को और भी आगे विस्तार इसका कर रहे हैं। अब जो है फिर शंका क्या उठा रहे हैं, वो शंका शिष्य क्या शंका कर रहे हैं वो शंका सुनिए। शंका है अब 139 में, रज्जु ज्ञान से सर्प ज्ञान की निवृत्ति बने नहीं। ये यहाँ पर शंका में क्या कहते हैं, कहते अन्य शंका। यद्यपि या रीति से सर्प की निवृत्ति रज्जु के ज्ञान से संभव है, जो यहाँ पर बताया गया कि रस्सी के ज्ञान के समय रस्सी उपहित चेतन का ही ज्ञान होता है, इसीलिए अधिष्ठान का ज्ञान होता है। इसीलिए रस्सी के ज्ञान से, रस्सी के ज्ञान के समय रस्सी उपहित चेतन का जो ज्ञान होता है, उसी के द्वारा सर्प की निवृत्ति हो जाती है। और सर्प की निवृत्ति से सर्प के ज्ञान की निवृत्ति भी हो जाती है। ये बात बताई गई थी। तो अब यहाँ पर एक शंका कर रहे हैं कि यद्यपि इस रीति से रस्सी के ज्ञान के समय रस्सी उपहित चेतन का ज्ञान होता है, तो रस्सी उपहित चेतन का ज्ञान होने से सर्प की निवृत्ति हो गई, ये बात तो मान लिए। लेकिन जो सर्प के ज्ञान की निवृत्ति है वो कैसे हो गई? क्यों? क्योंकि रस्सी उपहित चेतन जो है वो सर्प का अधिष्ठान है ना, और जो सर्प का ज्ञान है उसका अधिष्ठान अंतःकरण की वृत्ति उपहित चेतन है। तो जिस समय पर रस्सी उपहित चेतन का ज्ञान हुआ, तो रस्सी उपहित चेतन के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति तो हो गई, लेकिन सर्प के ज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? समझ में आ गया? काहेते ये इनका प्रश्न है। काहेते सर्प का अधिष्ठान रज्जु अवच्छिन्न चेतन है, रज्जु अवच्छिन्न चेतन है, रज्जु उपहित चेतन, ठीक। और पूर्व उक्त प्रकार से रज्जु ज्ञान से रज्जु अवच्छिन्न चेतन का ही भान हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कहा कि रस्सी के ज्ञान से तो जो हुआ, तो रस्सी के ज्ञान से रस्सी उपहित चेतन का ज्ञान होता है, लेकिन साक्षी चेतन का ज्ञान तो नहीं होता, ठीक है। ये पूर्व पक्ष ये जो है ये शिष्य शंका करते हैं कि साक्षी चेतन का ज्ञान तो अभी नहीं हुआ है, तो कह रहे हैं तो इसीलिए सर्प के ज्ञान की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। सर्प भले निवृत्त हो गया, लेकिन सर्प के ज्ञान की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर या तो रज्जु का ज्ञान हुए तो भी सर्प ज्ञान का अधिष्ठान साक्षी चेतन अज्ञात है। इसे रस्सी का ज्ञान, रस्सी उपहित चेतन का ज्ञान होने पर भी जो सर्प ज्ञान का अधिष्ठान है साक्षी चेतन, उसका ज्ञान अभी नहीं हुआ है, उसका तो अब भी अज्ञान ही है। और अज्ञात अधिष्ठान में कल्पित की निवृत्ति होए नहीं, और जब अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हुआ है तो उसमें कल्पित सर्प ज्ञान की निवृत्ति भी नहीं होगी, क्योंकि सिद्धांत है कि अज्ञात अधिष्ठान से कल्पित की निवृत्ति नहीं होती। समझ में आ गए? यानी अधिष्ठान के ज्ञान के बिना अध्यक्ष की निवृत्ति नहीं होती, ठीक है। ये जो है ये सिद्धांत है, ये बात इन्होंने कहे। और अज्ञात अधिष्ठान में कल्पित की निवृत्ति होए नहीं, किंतु ज्ञात अधिष्ठान में ही कल्पित की निवृत्ति होती है। यानी ज्ञात अधिष्ठान मतलब अधिष्ठान के ज्ञान होने पर ही कल्पित की निवृत्ति होती है, ठीक है। जाते तो यहाँ पर जाते रज्जु ज्ञान से सर्प ज्ञान की निवृत्ति बने नहीं। तक पढ़ाया, अब हमारी भाषा सुनो।
यहाँ पर कल आप लोगों को हमने बताया था कि जिस समय पर रस्सी का ज्ञान होता है उस समय पर रस्सी उपहित चेतन का ही ज्ञान होता है, क्योंकि अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा जो भी ज्ञान होता है वो चेतन का ही ज्ञान होता है। अंतःकरण की वृत्ति चेतन के आवरण को भंग करती है, ठीक है, ये बात बताई थी। तो चेतन के आवरण को भंग करने से चेतन ही अनावृत होता है और वृत्ति चेतन को ही विषय करती है, ये बात कल बताई थी। इसीलिए जिस समय पर रस्सी का ज्ञान होता है, अंतःकरण की वृत्ति जिस समय पर रस्सी के आवरण को भंग करती है और रस्सी के आकार की होती है, उस समय पर वो रस्सी उपहित चेतन के ही आकार की होती है। इसीलिए अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा रस्सी उपहित चेतन का ही ज्ञान होता है। अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा आवरण भंग होता है, ठीक है, और जब आवरण भंग होता है तो क्या होता है, अंतःकरण की वृत्ति ये एक उपाधि और रस्सी दूसरी उपाधि, दोनों उपाधियां एक हो जाती है, ठीक है। अंतःकरण की वृत्ति जो है वो रस्सी के आकार की हो जाती है, तो दोनों उपाधियां एक हो जाती है। जब दोनों उपाधियां एक हो जाती है, अंतःकरण की वृत्ति में जो चिदाभास है उस चिदाभास के द्वारा रस्सी का ज्ञान होता है, ठीक। और अंतःकरण की वृत्ति में और जो चेतन है, अंतःकरण की वृत्ति उपहित चेतन और रस्सी उपहित चेतन, दोनों चेतन चेतन एक हो जाते हैं, ठीक है। तो जब दोनों चेतन चेतन एक हो जाते हैं, इसी को कहा गया है कि अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा चेतन का साक्षात्कार होना, इसी को कहा गया है दोनों का एक होना, ठीक है। तो दोनों का जब दोनों वृत्ति एक हो गई, जो चेतन चेतन एक हो गए, तो क्या हुआ कि रस्सी उपहित चेतन का भी ज्ञान हो गया। तो इसीलिए रस्सी उपहित चेतन के ज्ञान होने से सर्प की निवृत्ति हो जाती है, ये बात कल समझाई गई थी। अब आगे फिर से प्रश्न उठा रहे हैं कि जब अंतःकरण की वृत्ति रस्सी उपहित चेतन का ज्ञान हो गया, यानी रस्सी का जिस समय ज्ञान हुआ उस समय पर रस्सी उपहित चेतन का ज्ञान हुआ, ये बात तो समझ में आ गई। तो रस्सी उपहित चेतन का ज्ञान हुआ तो रस्सी उपहित चेतन अधिष्ठान है, तो उसके अधिष्ठान के ज्ञान के द्वारा सर्प की निवृत्ति हो गई, ये बात समझ में आ गई। सर्प का ज्ञान, सर्प की निवृत्ति तो हो जाएगी, लेकिन जो सर्प का ज्ञान है उस सर्प ज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने खुद ही बताया है कि जो रस्सी उपहित चेतन है वो और उसके आश्रित जो अविद्या है, उस अविद्या के द्वारा सर्प तैयार हुआ है, और अंतःकरण उपहित चेतन के आश्रित जो अविद्या है उस अविद्या के द्वारा सर्प का ज्ञान हुआ है, ये बात आ गया था। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि रस्सी उपहित चेतन का ज्ञान हो गया, तो रस्सी उपहित चेतन के ज्ञान से, ठीक है ना। तो अब आगे कह रहे हैं, इसका समाधान कह रहे हैं इसी तरह से कि सर्प के अभाव से सर्प ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, ये इसका समाधान देंगे, ठीक है। समाधान ये है, इसका समाधान दो प्रकार से देंगे। एक समाधान तो ये है कि वस्तु के अनुरूप ज्ञान होता है ना। जैसी वस्तु है ज्ञान हमेशा वस्तु के अधीन होता है, जैसी वस्तु वैसा ही ज्ञान होगा, ठीक है। तो जब सर्प जो निवृत्त हुआ तो सर्प का ज्ञान भी निवृत्त हो गया। एक समाधान तो ये है, इसी को अब हम पढ़ेंगे। समाधान ये है विषय के अधीन ज्ञान होवे है, इसको आप अंडरलाइन कीजिए, ये बहुत ही वेदांत का पक्का सिद्धांत है। वेदांत का सिद्धांत क्या, आप जरा अपने प्रैक्टिकल जीवन में घटाइए। विषय के अधीन ज्ञान है, जैसा विषय होगा वैसा ही ज्ञान होगा आपको। आप सोचो कि यहाँ पर रखा है, खड़ा है घोड़ा और आप उसमें ज्ञान करो गधे का, हो सकता है?
कोई आपको कह रहा है, प्रेशर डाल रहा है, तो भले ही बोल दो, लेकिन ज्ञान तो जो वस्तु उसी का होगा, है ना। वैसी बात है। तो ज्ञान जो है वो विषय के अधीन है। ये बात देखिए, विषय के अधीन ज्ञान हो गई है, ठीक है। ज्ञान विषय के अधीन है, यानी विषय जैसा होगा तद अनुरूप ही ज्ञान होगा, जैसा विषय होगा वैसा ही ज्ञान होगा, ठीक। अब विषय जो सर्प, विषय क्या है, सर्प है, तो जब विषय सर्प है तो सर्प का ज्ञान हो रहा है। अब जब विषय सर्प की निवृत्ति हो गई, जहां विषय सर्प की निवृत्ति हुई, तो सर्प की निवृत्ति होते ही सर्प का ज्ञान भी निवृत्त हो जाएगा, ठीक है। सर्प का ज्ञान भी निवृत्त हो जाता है। ये बात उन्होंने कही। नंबर, ठीक, क्लियर हुई बात। हाँ, अब सर्प के ज्ञान की विषय के अभाव से, सर्प के अभाव से सर्प के ज्ञान की भी निवृत्ति हो जाती है। अब पहुंचिए 141 अंक में, जो ऐसे कहे कल्पित की निवृत्ति अधिष्ठान ज्ञान बिना हुए नहीं। जो आपने सिद्धांत कहा कि कल्पित वस्तु की निवृत्ति अधिष्ठान के ज्ञान से नहीं होती है, और उसका जो कल्पित, जो सर्प का ज्ञान है, उसका अधिष्ठान वृत्ति उपहित चेतन यानी कि साक्षी चेतन है। जो अंतःकरण उपहित चेतन है, यानी अंतःकरण को छोड़कर चेतन मात्र, ठीक है, तो अंतःकरण उपहित चेतन जो है वो साक्षी चेतन है। उसी प्रकार से जो वृत्ति उपहित चेतन है वो भी साक्षी चेतन। समझ में आई बात। अंतःकरण उपहित चेतन, जैसे घट उपहित आकाश, घटाकाश। अब कोई कहे घटाकाश उपहित, तो गलत होगा कि नहीं। ये तुम्हारे इसमें गलती हो रही थी। थोड़ा सा ये वेदांत है, गंभीर विषय है, इसको बहुत शांत, शुद्ध और गंभीर हृदय से पढ़िए सब लोग। एक एक पॉइंट इसको लगाइए। इसलिए हम कह रहे हैं वास्तव में अगर ईमानदारी से विचार सागर पढ़ो तो आपको दूसरे कार्य के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ये एक एक शब्द बिल्कुल लगाने वाला है। छोटे बच्चों को पहाड़े याद करने के लिए कैसे मेहनत करनी पड़ती है, वैसे से मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर जब एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा तो बहुत आनंद आएगा। जैसे कि कल हमने आपको थोड़ा समझाया तो आप लोगों को सुनने कितना अच्छा लग रहा था, और वैसा ही जब आपकी वृत्ति में आप लोग स्वयं वैसा विश्लेषण अपने अंदर में करने लगो और उस अनुसार तदनुरूप वृत्ति चलेगी, तब देखो कितना शांति मिलेगी। समझ। अब बात आ गई अंक 141 पर आ जाइए कि अब ये कह रहे हैं कि जो ये ऐसा कहते हो कि कल्पित की निवृत्ति अधिष्ठान के ज्ञान के बिना नहीं होती, तो सर्प का ज्ञान भी कल्पित है और उसका अधिष्ठान साक्षी चेतन है। साक्षी चेतन है अंतःकरण उपहित चेतन, वो क्या है, साक्षी चेतन। अंतःकरण वृत्ति उपहित चेतन, वो भी साक्षी चेतन। तो उसका ज्ञान साक्षी चेतन है। तो साक्षी चेतन के ज्ञान के बिना कल्पित सर्वत्र की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये इनका कहना है। वो नहीं हो सकती है। तो इसका समाधान अब क्या कर रहे हैं वो सुनिए। पहले उस तरीके से समाधान किया, अब एक दूसरे तरीके से समाधान कर रहे हैं। और समाधान क्या कहते हैं, कहते निवृत्ति दो प्रकार की होती है। क्या है, ये तीसरे नंबर का समाधान और आएगा। अब ये दूसरे नंबर का समाधान है। कहते निवृत्ति दो प्रकार की हो गए है। एक तो अत्यंत निवृत्ति हो गए हैं और दूसरी कारण में लय, तो भी यानी कारण में लय रूप निवृत्ति होती है, ठीक है। एक तो क्या होती है, अत्यंत निवृत्ति होती है। अत्यंत निवृत्ति का मतलब ये होता है कि जैसे डॉक्टर के पास गए, दवाई खाई
और दवाई खाई और ऐसा दवाई मतलब ट्रीटमेंट हुआ कि दोबारा कभी जिंदगी में वो रोग उत्पन्न नहीं हुआ। समझ गए? उसको कहते अत्यंत निवृत्ति। ठीक है। और दूसरा ये हुआ कि डॉक्टर ने दवाई खाया, दवाई दिया, दवाई खाए, आभूषण और सोना दोनों की जो निवृत्ति है उस निवृत्ति का नाम है, आभूषण भी निवृत्त हो जाए और सोना भी निवृत्त हो जाए। ठीक है। हाँ, ये कारण में लय रूप निवृत्ति है। ठीक है। हाँ, अब सारे कल्पित वस्तु का कारण अधिष्ठान के आश्रित अज्ञान है। जितना भी कल्पित संसार है, जो कुछ भी कल्पित वस्तु दिखाई पड़ रही है, उन सबका कारण क्या है? अधिष्ठान के आश्रित जो अज्ञान है। समझ में आई ना? जैसे यहाँ पर जो सर्प दिखाई पड़ रहा है, तो सर्प का ज्ञान क्या है? जो सर्प का अधिष्ठान है, रस्सी उत्पन्न चेतन, उसके आश्रित अज्ञान ही तो है ना? अज्ञान ही कारण है। और हर जगह पे जो भी संसार का नाम रूप तमाम जब दिखाई पड़ रहे कल्पित, इन सब का कारण भी क्या है? अधिष्ठान उपहित चेतन के आश्रित जो अज्ञान है वही है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ता अज्ञान सहित, वो जो अज्ञान है उस अज्ञान सहित कल्पित कार्य की निवृत्ति जो है वो अधिष्ठान ज्ञान से ही होगी। ठीक है। उस कारण की जो निवृत्ति है, मतलब अज्ञान की निवृत्ति और अज्ञान के सहित कल्पित सर्प की यानी कल्पित कार्य की जो निवृत्ति है वो अधिष्ठान के ज्ञान से ही होगी। और परंतु कारण में लय रूप जो निवृत्ति है तो अधिष्ठान ज्ञान बिना भी हो गए है। और जो काल में लय रूप निवृत्ति है, मतलब जैसे आभूषण है वो सोने में विलीन हो गए, घड़ा है, पात्र है, वो मिट्टी में विलीन हो गए। तो कारण में जो लय रूप निवृत्ति है वो अधिष्ठान के ज्ञान के बिना भी हो सकती है। ठीक है। जैसे अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, सुषुप्ति और प्रलय में सर पदार्थन का अज्ञान में लय अधिष्ठान ज्ञान से बिना हो गए। जो सुषुप्ति होती है उस समय पर सारे पदार्थों की निवृत्ति हो जाती है कि नहीं? जब हम गहरी नींद में सोते हैं तो हमारे कमरे के अंदर में आसपास जो भी महंगी से महंगी चीज है, यहाँ तक कि जिस बिस्तर पे हम सोते हैं, जिस बिछौने को बिछाए हैं, जो ओढ़ना ओढ़े हैं, चाहे कमरे का एसी है, चाहे कूलर है, चाहे पंखा है, जो कुछ भी है, समझ गए ना? वो सारा का सारा गायब हो जाता है, सारा का सारा लय हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में, है ना? उसी प्रकार से प्रलय काल में भी सारे पदार्थों का ज्ञान अज्ञान में लय हो जाता है। जब सृष्टि का प्रलय होता है उस समय भी जितने भी पदार्थ है उन सभी पदार्थों का क्या होता है? कारण में लय, अज्ञान में लय हो जाता है। अधिष्ठान जो अज्ञान वो है वो सारे पदार्थों का अज्ञान में लय हो जाता है। ठीक है। और लय अधिष्ठान ज्ञान से बिना होता है, और ये जो लय होता है ये अधिष्ठान ज्ञान के बिना ही हो जाता है। ठीक है। तहाँ सर पदार्थन के लय से निमित्त, लय में निमित्त भोग के सम्मुख कर्म का अभाव है। जैसे अधिष्ठों की सारे पदार्थों का लय का कारण ये है कि वहां पर भोग के लिए जो कर्म है, किसी भी जीव का जो कर्म है, जिस कर्म के फल स्वरूप किस चीज को वो भोगे, वो कर्म का अभाव है, कर्म नहीं है, इसलिए उसको दे कैसे? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जैसे बैंक मैनेजर, उसके पास तमाम पैसा है, बैंक मैनेजर के पास तमाम पैसा है, पर जिसके पास उसकी सारी फॉर्मेलिटी, पासबुक और दुनिया भर के सब चीज है, वो पैसा उसी को देगा, वो है ना?
जिसके पास चेक है बिल्कुल सही सही उसी को पैसा देगा, सबको नहीं देगा। उसी दरवाजे पर एक भिखारी भीख मांग कर है तो बैंक मैनेजर उस अपने अकाउंट में से 10 पैसा भी उसको नहीं देगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि सुषुप्ति और प्रलय में सर्व पदार्थन का अज्ञान में लय अधिष्ठान ज्ञान से बिना हो गए है। तो प्रलय काल में क्या होता है, सारे पदार्थों का अज्ञान में लय हो जाता है, और सुषुप्ति अवस्था में भी सब कुछ अज्ञान में ही लय होता है। जब हम जागते हैं तो क्या कहते, ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी नहीं जाना। तो कुछ भी नहीं जाना ने अज्ञान सब खो गया, पूरा पूरा सारा का सारा क्या हुआ, अज्ञान में ही लय हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर सारे पदार्थों की निवृत्ति हो गई, लेकिन सारे पदार्थों की जो निवृत्ति हुई, लेकिन कैसी हुई, अधिष्ठान के ज्ञान के बिना हुई। उन सब कर्म का जो कारण है वहां पर वो है अविद्या, और उन सब का अधिष्ठान क्या है, ब्रह्म चेतन। ठीक है, तो ब्रह्म चेतन का ज्ञान वहां नहीं हुआ है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं, कैसे अधिष्ठान साक्षी के ज्ञान बिना ही सर्प ज्ञान का लय हो गए है। जैसे यहाँ पर अधिष्ठान में लय रूप निवृत्ति जो हो रही है, वो उसी प्रकार की निवृत्ति, उसी प्रकार की निवृत्ति क्या कह रहे हैं, सर्प के ज्ञान का विषय जो सर्पता का अभाव सर्प ज्ञान के लय से निमित्त है। अधिष्ठान साक्षी के ज्ञान के बिना ही सर्प ज्ञान का लय हो गए है। ठीक है, तैसे यहां से फिर से पढ़ रही हूं, तैसे अधिष्ठान साक्षी के ज्ञान के बिना ही सर्प ज्ञान का लय हो गए है। ठीक है, अधिष्ठान साक्षी का ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सर्प ज्ञान का विषय जो सर्प, एक मेरी फिर लाइन छूट गई, तैसे अधिष्ठान साक्षी के ज्ञान बिना ही सर्प ज्ञान का लय हो गए है। कहाँ सर्प ज्ञान का विषय जो सर्पता का अभाव सर्प ज्ञान के लय से में निमित्त है। ठीक है, जो सर्प ज्ञान के लय में जो निमित्त क्या है, कहाँ सर्प ज्ञान का विषय जो सर्प, सर्प ज्ञान का विषय क्या है, सर्प, उस सर्प का अभाव सर्प ज्ञान के लय में निमित्त है। उस सर्प का अभाव हो गया तो उस सर्प का ज्ञान का भी अभाव हो गया, तो कहते सर्प ज्ञान के अभाव का निमित्त सर्प का अभाव बना। ठीक है, सर्प निवृत्त हुआ तो सर्प का ज्ञान भी निवृत्त हो गया, ये कहने का मतलब है। या प्रकार से सर्प की निवृत्ति रज्जु ज्ञान से हो गए है, और सर्प ज्ञान का विषय जो सर्प ताके अभाव से सर्प ज्ञान का लय हो गए है। ठीक है, बस सद्गुरु भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बस आज यहीं पर आज आप लोगों को करना ये है कि जहां से ये प्रसंग शुरू हुआ है अनिर्वचनीय ख्याति, वहां से लेकर 142 नंबर तक बहुत अच्छे प्रकार से आप सभी लोग पढ़ लीजिए।